मन से और आंखों से दिखता है। मन और आंखें तो साधन है बेटा। बोले बुद्धि से देखते हैं कि ये मोतिया है, नहीं, बुद्धि जहाँ से देखने की सत्ता लाती है उस परमात्मा ही सत्य है। न तुम्हारी बुद्धि एक रस रहती है, बुद्धि भी बदलती है, उसको भी वो जानता है। मन भी बदलता है, उसको भी वो जानता है। तन भी बदलता है। मेरी आंखें पहले बहुत सूजन थी, अब वो संत कृपा नेत्र बिंदु ने आंखें ठीक कर दी। उसके पहले तो बहुत ठीक थी, तो बहुत ठीक थी तब सूजन हो गया तब, और अभी ठीक ठाक है तब, उसको कौन जानता है। मन पहले ठीक था, अभी बेचैन है, अभी ठीक है, पहले ऐसा था। बुद्धि पहले ऐसी थी, अब जरा ठीक है, अभी ऐसी हो गई बुद्धि, पहले ठीक थी। तो बुद्धि के बदलाहट को भी तो कोई जानता है। मन तू ज्योति स्वरूप, सब मन बुद्धि इंद्रियों को जीव को जो जानता है वो ज्योति स्वरूप आत्मा है। तो शिष्य आरती करता है, ज्योत से ज्योत जगाओ। गुरु जी जैसे आप अपने को ज्योति स्वरूप में छू के त्यों जान गए, मान गए, ऐसे ही हमारे हृदय में भी वो आत्म ज्योति, उसका मतलब बाहर का दिया तो उसका प्रतीक है। ऐसा नहीं कि आपके हृदय में भी ऐसा दिए जैसा कुछ जगेगा, ऐसा नहीं है। ये समझ जो बोल रहा हूं उसमें आप टिकोगे तो समझो ज्योत से ज्योत जगी। चरण साध के धो धो पी, अर्प साधु को अपना जी। साधु के पैर धो धो के पी और अपना जीव साधु को अर्पण करो। तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम पानी ले आओ और मेरे पैर थाली में रखो और धो और वो पीते रहो। अपना जी अर्पण करो, मेरे को चिपक जाओ ना, मेरी चंपी करते रहो, मुझे मेवा मिठाई खिलाए रहो और मुझे बना दो हे डायबिटीज का घर, बीमारियों का घर, टुन टुन का ताऊ। ऐसा नहीं। आप तो बनाने के लिए श्रद्धा से खूब लाते हो माल, लेकिन आपके मेवे मिठाइयाँ लेकर किसी के द्वारा आप लोगों को बंटवा देता हूँ। देने वाले को पुण्य होता है, क्योंकि ठीक जगह पर देगा तभी तो पुण्य होगा, और लेने वाले को भी प्रसाद हो जाता है, उसका भी हृदय पावन होता है। तो हम सारा ये सह लेते हैं। बाकी तुम्हारी मिठाइयाँ, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी जय जयकार और तुम्हारी वाहवाही से अगर हम बड़े बन गए तो जिस दिन वाहवाही के बदले में निंदा होगी तो हम छोटे हो जाएंगे। तो हम तुम्हारी वाहवाही से बड़े भी नहीं हैं, तुम्हारी वाहवाही से हम छोटे भी नहीं होंगे। हमको तो जो सतगुरु ने बता दिया है वहाँ कोई गुंजाइश नहीं। सारी धरती के सब लोग मिलकर मुझे मिटाना चाहे तो मैं मिट नहीं सकता हूँ, और सारे धरती के लोग मिलकर मुझे बड़ा करना चाहे तो मैं बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, मेरे कार्य विस्तृत हो सकते हैं, मेरे कार्य में शरीर में दुनियादारों का कुछ हो सकता है, क्योंकि दुनियावी पंचभौतिक शरीर है ये संस्था, उसमें हो सकता है। लेकिन मुझ में 33 करोड़ देवता भी मिलकर कुछ मुझ में कमी ज्यादा करना चाहे तो उनके बश की बात नहीं। मेरे को सतगुरु ने वहां पहुंचाया। 33 करोड़ देवता मिलकर भी बापू आपके आड़े आए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा कि नहीं, और 33 करोड़ देवता आपके अनुकूल हो जाए तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा कि नहीं। हाँ, शरीर की वाहवाही का, सुविधा का, यश का, संस्था का लाभ और हानि हो सकता है, लेकिन मुझको कुछ नहीं हो सकता। जैसे खूब बारिश पड़े तो कहीं लाभ हो सकता, कहीं हानि हो सकती, लेकिन आकाश को क्या लाभ और हानि। कितना भी बारिश पड़े तो आकाश को क्या लाभ हानि। माया मेघो जगन नीरम वर्षते यथा तथा महाकाशेति का हानि लाभम अभी का विद्यते। उसको हानि भी क्या होगी, लाभ भी क्या होगा। कहीं बाढ़ आई, ओहो करोड़ों कोई फिट करोड़ों की गेल पानी बरसा, और कहीं सूखा पड़ा, अरबों बरसा, तो क्या दरिया है तो आकाश को क्या। ये दरिया यहाँ से उठकर हिमालय के कोख में जाकर पड़े तो आकाश को क्या, और हिमालय वहां से उठ के दरिया में जा बैठे तो आकाश को क्या। ऐसे ही आकाश और आकाश गंगाओं से भी पार जो परब्रह्म परमात्मा है वो सोहम स्वरूप की आखिरी यात्रा है। आपकी ये एक आकाश गंगा नहीं, कई आकाश गंगा है। और ये आकाश जो दिख रहा है भूत आकाश,
तीन प्रकार के आकाश होते हैं। ये जो दिख रहा है इसे हम भूताकाश कहते हैं। आपका शरीर हमारा सभी का इस भूताकाश में, और आपका शरीर आप भूताकाश में और आपके अंदर भूताकाश है। बिल्कुल सीधा गणित है। आप आकाश में और आपके अंदर आकाश है कि नहीं है? हृदय में, इधर में, आंख में, लोहे में भी आकाश है। अगर लोह में आकाश नहीं होता तो लोह में अग्नि के कण कैसे घुसते? लोह अग्निमय हो जाता है। तो लोहे में भी आकाश भूताकाश है। इतना व्यापक है। ठोस में भी वो है। भूताकाश से सूक्ष्म होता है चित्ताकाश, और चित्ताकाश से भी सूक्ष्मतम होता है चिदाकाश। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी, कोई अधिकारी जाने। हे राम जी तुम कैसे हो, हे कृष्ण जी तुम कैसे हो, हे गुरु जी तुम कैसे हो? बोले चिदानंदमय देह तुम्हारी। ये तो धनुषधारी और मुरली वाले दिख रहे हो, वास्तव में तुम चिदानंद हो। ये आकाश भी तुम में है, आप इतने बड़े हो। आकाश गंगा है और आकाश भी ब्रह्मवेता में होता है। कैसा है ब्रह्मवेता? साक्षात्कारी पुरुष कैसा होता है? बस 10-20 लोगों को नाड़ी देख के रोग बता दिया, 25-50 लोगों को जो कहीं ठीक नहीं हुए ठीक कर दिया, बस हो गए साक्षात्कारी। वैद्यराज जरा पलाठी वाली में बेहो, आकाश में ना उड़ो बिना पंखे। જેઠું વિચારાય જે કહ્યું એ સાચું પડી ગયું એટલે સાક્ષાત્કાર ના કહેવાય? અરે આટલામાં ન કહેવાય। तुम फूंक मार के मंत्र पढ़ो और अग्नि प्रकट हो गई, ऐसा खेल जिनको लगता था वो महापुरुष भी बोलते भाई साक्षात्कार अलग बात है, ऊंची चीज। वो महात्मा ऐसे गजब के महात्मा ऐसी विद्या सीखे कि गुरुजी ने उनको शिवलिंग दिया। अब गुरु की दी हुई चीज कहाँ संभाल कैसे रखो? वो निगल गए, अपने में रखा, और जब जरूरत पड़े तो आंख से निकाल दी, मुंह से निकाल दिया, पूजन किया, फिर सर में यूं कर दिया, राजा नारायण देख रहा है, यूं कर दिया और शिवलिंग फिट हो गया। यूं करा जब पूजा का तो ही निकाला। विशुद्धानंद सरस्वती वो भी बोलते भाई साक्षात्कार ऊंची चीज તમે કરી શકો। દવાની એક પડી કે બોડામાં નાખો અને પછી દર્દી આવે તો કાઢીને આલી દો, કરી શકો? ના થાય। પણ આવું થાય તો એ સાક્ષાત્કાર ના કહેવાય। विश्वामित्र ने ऐसा तप किया कि ये गेहूं और चावल तो ब्रह्मा जी के योग बल से पैदा हुआ। विश्वामित्र ने बाजरा और ज्वार की सृष्टि की, ये विश्वामित्र का बनाया हुआ है। और भी कई चीजें विश्वामित्र ने बनाई तपोबल से। यहाँ तक कि विश्वामित्र ने सोचा कि ब्रह्मा की सृष्टि में मैथुन सृष्टि, गर्भाधान और बालक हो, बेचारा 9 महीना वहां पड़ा रहे। हम नहीं, हम अपनी सृष्टि का आदमी बनाएंगे। और तप करते करते वो नारियल ही बनाई, और उसमें लगा नारियल, आदमी की खोपड़ी की आकृति। अभी भी उसे 3 टिल्ले लगते, 2 आंखें, 1 नाक। यहाँ तक विश्वामित्र नारियल बनाने तक पहुंचे, लेकिन अब वो सिर तो बना दिया, समझो डिजाइन, मन, खोपड़ी। अब उसका शरीर और हाथ पैर वृक्ष पे कैसे बने? विश्वामित्र वहां आकर थक गए। लेकिन फिर भी साक्षात्कार नहीं है। नारियल बना लिया तो वृक्ष से मनुष्य पैदा करने की, सृष्टि करने का उनका प्लानिंग था। स्वर्ग में सीढ़ियां लगाने का प्लानिंग था रावण का। वो जैसे सीढ़ियां शब्द सुना ऐसी सीढ़ियां नहीं, वो और थी। मान लो स्वर्ग में सीढ़ियां लग गई, पेड़ से मनुष्य बना दिया, फिर भी साक्षात्कार का फल दूसरा कुछ, ये तप का फल है, ये संकल्प की सत्यता का फल है। लेकिन निसंकल्प नारायण में एक हो जाना, ऐसे महापुरुषों को 1000 बार प्रणाम। विश्वामित्र और वशिष्ठ को देखो तो विश्वामित्र देर